कि खुदा ने आज का ये दिन हमें मौका दिया कि हम आपके बीच में आने वाले बन सके। सबसे पहले मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये पुलपिट दिया, और उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा हमारी रेवरेंड पास्टर जी का जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया, उनके पूरे परिवार का, और इस चर्च का, आप सबकी कलीसियाओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें स्वीकार किया। धन्यवाद करते हैं खुदा के जीवन को, खुदा के ब्रदर थोड़ा सा वॉइस को थोड़ा सा ठीक करेंगे, मॉडिफाई कर दीजिए प्लीज। धन्यवाद करते हैं खुदा का। खुदा हमारे जीवनों में काम करना आता है, और आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। मेरा नाम मोहित पॉल है। मैं बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर वगैरह सारे मेथोडिस्ट लाइन से, बट खुदा की उपस्थिति मेरे जीवन के अंदर 1.5 साल पहले आई है बहुत अच्छे तरीके से। मैं खुदा में ही बड़ा सारी चीजें करी, बट 1.5 साल पहले खुदा की उपस्थिति मेरे जीवन के अंदर आई है। 1.5 साल पहले मैंने अपना जीवन प्रॉपर तरीके से यीशु मसीह को सरेंडर किया, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन को बदला है, उन्होंने जीवनों में काम किया है। आज जो मैं जैसा लगता हूँ मैं ऐसा नहीं लगता था। बहुत डिफरेंट टाइप की मेरी लाइफस्टाइल थी, बहुत अलग जोन से खुदा ने मेरे को निकाला है, और बहुत अलग जोन से खुदा मुझे लेकर आए हैं। तो मैं आज थोड़ा थोड़ा अपने बारे में शेयर करूंगा, बट सबसे पहले मैं जो पहला स्थान दूंगा वो यीशु मसीह को दूंगा, क्योंकि ज्यादा हमें यीशु मसीह के बारे में बताना है। हम अपने आप तो खुद दिखते रहेंगे, जब हम रिप्रेजेंट यीशु मसीह को कर देंगे। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हमें बुलाया यहाँ पर, और खुदा बहुत अमेजिंग काम करते हैं। बहुत अच्छी बात अभी आंटी जी ने कही कि पैशन होना हमारी लाइफ में ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पैशन होना। यीशु मसीह भी पैशनेट थे। उन्होंने पैशन में आते आते किस प्रकार काम करा है। आप सब बाइबल पढ़ते हैं, आप सबको पता है कि किस प्रकार परमेश्वर पैशनेट तरीके से काम करते हैं, पैशनेट तरीके से चंगाइयां देते हैं, पैशनेट तरीके से पापों की क्षमा देते हैं, पैशनेट तरीके से क्रूस पे वो चढ़े, और पैशनेट तरीके से तीसरे दिन जीवित हुए। और मैं धन्यवाद करूंगा सबसे पहले सिस्टर का, जिन्होंने पैशनेट तरीके से रात को 3 बजे, सच में 3 बजे ऐसा टाइम होता है कि इंसान सो रहा होता है, और उस वक्त में जागता वही है जो आत्मा में होता है। जो आत्मा में होगा, जो प्रभु से प्यार करता रहेगा, वो ही उस वक्त में जागेगा। और उन्होंने उस पैशन को फॉलो करा। बहुत अच्छा सा कनेक्टिविटी लगी बहन के साथ, कि इतना अच्छा खुदा की काम पवित्र आत्मा करती है, और बहुत अच्छे तरीके से पवित्र आत्मा कार्य करती है। खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। तो आज का मैं जो मैसेज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उस मैसेज के बीच में ही मैं अपनी टेस्टिमनी को रखूंगा। तो जो मैं मैसेज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, वो मैसेज है पैशन के ऊपर, कि आज की डेट में 2024 के अंदर हमारे अंदर किस प्रकार का पैशन होना चाहिए। आज की डेट में दुनिया के लोग जो हैं, जो शैतान वर्ल्ड में चल रहे हैं, वो भी बहुत पैशनेट है। आपको पता है शैतान कितना पैशनेट हो रखा है आज की डेट में? पृथ्वी को खराब करने के लिए, पृथ्वी पे लोगों को खराब करने के लिए वो इतना पैशनेट हो रखा है, इतना पैशनेट हो रखा है कि मैं सीरियसली आपको बताऊंगा, अगर जब आपको उसके बारे में पता चलेगा, उन सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, तब आप जानेंगे। मैं उसी कल्ट से निकल कर आया हूं। आज जो मैं आपके बीच में खड़ा हूं, मैं हालांकि मैंने पैदाइशी मसीह घराने में ली, मगर मसीह घराने में पैदा होना यीशु मसीह को अपनाने वाली बात नहीं होती। जब तक उसका क्रूस उठाना, उसकी पवित्रताई में चलना इंसान अगर फॉलो नहीं करता, मसीह घराने में पैदा होने का कोई फायदा नहीं है, जब तक यीशु मसीह उनके अंदर ना झलके। मैंने पैदाइश जरूर यीशु मसीह के नाम में ली, बट जो मेरी लाइफस्टाइल रही वो बहुत डिफरेंट रही। 2011 के अंदर मेरा एनकाउंटर हुआ था यीशु मसीह के साथ। खुदा ने मेरे को एक अच्छे गले से नवाजा, जिन्होंने मेरे को एक सिंगिंग का दान दिया। तो मैं चर्च के अंदर सिंगिंग करता था, तो खुदा ने मेरे को बहुत अच्छे गले से नवाजा। उसके बाद मैंने उसको वर्ल्डली सॉन्ग में मैं ले गया। बाय प्रोफेशन में पहले सिंगर था, अब मैं यीशु मसीह में एक अच्छा गीत गाता हूं, बट बाय प्रोफेशन में सिंगर था। तो उसको मैं वर्ल्डली लाइफस्टाइल के अंदर ले गया। जब मैं उसको वर्ल्डली ले गया, तो मैंने क्या करा, मैं अपनी जिंदगी को एक लेवल पे लेके जाना चाहता था। तो जब उस लेवल पे जाने के लिए मैंने अपनी लाइफस्टाइल को चुना, तो क्या होता है कि एक ट्रैप होता है, शैतान ट्रैप डालता है, यानी जाल डालता है आपको फंसाने के लिए। हमेशा यीशु मसीह के साथ एक अच्छा कनेक्शन मेरा रहा है। मैंने काम करा खुदा बाप का। 2011 में बहुत अच्छे से एनकाउंटर हुआ मेरा। उसके बाद मैं खुदा के तरीके से चलना स्टार्ट किया, खुदा के नाम को आगे बनाना स्टार्ट किया, खुदा के नाम में लोगों को लेकर आता था। बट करते करते एकदम से मेरा ट्रैक जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया, बहुत डिफरेंट वे में चला गया। तो खुदा ने ये अलाउड भी यीशु मसीह करते हैं। कभी कभी आपको मैं बताऊं, खुदा बाप भी अलाउड करते हैं स्पिरिट आप लोगों के जीवन में काम करे, क्योंकि जब तक आप उस जगह को जान नहीं लेंगे, तब तक आप उसके दर्द को और उन चकाचौंधों को पहचान नहीं पाओगे। तो मेरे को भी यीशु मसीह ने अलाउड करा कि जाओ,
जैसी जिंदगी जीनी है जियो। और मैंने जिंदगी जी, मैंने ऑल ओवर इंडिया के अंदर शोज करे, मैं एक अच्छी परफॉर्मेंस करता था, मैं बाय सिंगर रह चुका हूँ, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज के साथ मैंने काम किया। पहले ऐसा नहीं होता था, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल होता था और उस तरीके से मेरी जिंदगी चल रही थी। तो मैं करते करते गीत गाते 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 मेरा एक दिन एक शो था नैनीताल के अंदर, तो वहां पर मुझे एक, आपने इल्यूमिनाटी के बारे में सुना होगा, इल्यूमिनाटी कल्ट के लोग मुझे वहां पर एक मिले, जो मुंबई में बहुत अच्छी कंपनी है, मैं उन चीज को रिवील नहीं करता बट एक बता देता हूँ, मुंबई में एक अच्छी कंपनी है जिससे बहुत सारे सेलिब्रिटी जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों ने मेरे को पसंद किया क्योंकि उस वक्त में मेरा लुक बहुत डिफरेंट होता था। आज मैं खुदा बाप के नाम में बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मगर उस वक्त में मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझता था। वो संसारिक लोगों के लिए वो डिफरेंट स्टाइल थी, बट आत्मिक लोगों के लिए मैं बहुत डेंजरस दिखता था उस टाइम पर, क्योंकि जिनके पास आत्मिक आंखें होती थी वो समझ जाते थे कि ये प्रभु की उपस्थिति में नहीं चल रहा लड़का। तो जब क्या कहते हैं ये सारी चीजें हुई मेरे जीवन के अंदर, तो जब उन लोगों ने मुझे पसंद किया तो उन्होंने बोला कि आप इसके लिए नहीं बने, यहाँ के शो के लिए नहीं बने, आप हमारे साथ के लिए बने हो, आपके हम क्रूसेड कराएंगे, हम आपके साथ काम करेंगे, हम आपके साथ क्रूसेड कराएंगे, सारी चीजें करेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने अलाउड किया। अलाउड करने के बाद मैंने बोला ठीक है। उस वक्त में मुझे नहीं पता चला था कि वो इल्यूमिनाटी से बिलोंग करते, तो मैंने सोचा अच्छी कंपनी से ऑफर मिला है, ठीक है करते हैं, काम करते हैं। तो उनके साथ शोज करे, बहुत अच्छे अच्छे शोज करे, बहुत अच्छी अर्निंग मेरी होती थी। मंथली में मैं 2 लाख रुपए आराम से कमाता था, बहुत अच्छी अर्निंग होती थी, बहुत सारे क्रूसेट होते थे, टाइम नहीं होता था इधर से उधर ट्रैवलिंग करने का, सारा का सारा चलता रहता था। बट जैसे जैसे मेरे को पता चलता रहा कि ये कल्ट तो बहुत गलत है, तब मेरे माइंड में आया, बट क्या कहते हैं ना कि लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान को फंसा के रख देती है। आज की डेट में पैसा एक ऐसी चीज है, कहीं ना कहीं अटका ही देता है। और मैंने क्या सोचा, मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा, मैं तो कोई पूजा भी नहीं कर रहा उसकी, या मैं उसके आगे घुटने भी नहीं टेक रहा, या अपने आप को मैं कोई कुछ ऐसी चीजें सेक्रीफाइस भी नहीं कर रहा। अर्निंग कर रहा हूँ उस कंपनी से, कोई दिक्कत नहीं, करता रहता हूँ। मुझे नहीं पता था वो ट्रैप चल रहा है, वो ट्रैप चल रहा है। तो मैं क्या करता रहा, उस ट्रैप के अंदर, मैं उस जाल के अंदर फंसता रहा। जैसे जैसे मैं उन चीजों को फॉलो करता था, उनके गीतों को गाता था, जो जो चीजें वो कहते थे वो मैं करता था, वो स्पिरिट मेरे अंदर कनेक्टिविटी बनती रही। तो जैसे जैसे उन स्पिरिट्स की कनेक्टिविटी मेरे अंदर बनती रही, उसके बाद आप देखते होंगे कि जो इंसान जब अच्छा बढ़ रहा होता है तो आसपास वालों को भी अच्छा नहीं लगता। तो कुछ मेरे ऐसे ही खास थे जिन्होंने मेरे पे वुडो करा, जिसे कहते हैं विच क्राफ्ट, जादू टोना, प्लस एक स्पिरिट के साथ कनेक्ट है और फिर वुडो हो रखा है। तो मैं बहुत ज्यादा क्या हुआ, बहुत ज्यादा परेशान होने लग गया। मैं रात को सोता था तो मेरे हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे, मेरी गर्दन मुड़ जाती थी। तो मैं ये सोचता था ये क्या हो रहा है, मेरे को लगा कि शायद पैरालाइज का अटैक है। तो मैंने क्या करा, मैं सर्च करता था। तो पैरालाइज का अटैक एक बारी में नहीं आता, सॉरी डेली डेली नहीं आता, वो एक बारी में आता है और आ जाता है, या तो आएगा या तो चला जाएगा, वो डेली आएगा जाएगा नहीं। तो मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है, देखते क्या होता है। तो उसके साथ साथ जैसे जैसे मैं उस वर्ल्डली लाइफ को जी रहा था, जैसे जैसे उस जुनून में मैं चल रहा था, मैं आपको बताना चाहूंगा वो भी एक पैशन था। इसीलिए मैं आज का जो टॉपिक भी पैशंस को लेकर आया हूं कि वो भी एक पैशन था। तो जो उस तरीके से मैं जी रहा था, उसके साथ साथ मैं करते 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 उनकी जिंदगी में प्रॉपर तरीके से जेल होने लग गया, घुलने लग गया। उस तरीके से, जिस तरीके से इंसान के पास पैसा आता है, फिर इंसान वो जिंदगी जीने लग जाता है। मेरी जिंदगी के अंदर ड्रग्स आए, मैं कोकीन, LSD, जितने भी प्रॉपर ड्रग्स होते हैं वो मैं सब लेता था, अल्कोहल पीता था, अपनी जिंदगी बहुत अलग तरीके से कर रखी थी। बट जब इन चीजों से मैं खेदित हुआ, मैं परेशान हुआ, जब इन चीजों ने परेशान करना स्टार्ट करा, इंसान पता कब तक नहीं बाहर जाता, इंसान जब तक बाहर नहीं आता, जब तक उसको वो चीजें परेशान नहीं कर देती, तब तक उसे बहुत अच्छा लगता है। चकाचौंध वाली लाइफ बहुत अच्छी लगती है, ग्लैमर वाली लाइफ बहुत अच्छी लगती है। मगर जब चीजें परेशान करने लग जाती हैं, तब उसको एक्चुअल में पता चलता है कि असली जिंदगी क्या है। जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई, एवरी डे मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी, मेरे हाथ पैर टेढ़े, मेरी गर्दन टेढ़ी, ये सारी की सारी चीजें होती थी, तब मैं बहुत ज्यादा परेशान होने लग गया। तब मैंने खुदा से बोला, खुदा बाप मुझ पे दया करें, मैं अपनी जिंदगी को मैं माफी मांगता हूं। मैंने उस वक्त में ये नहीं बोला था कि मैं अपनी लाइफ को आपको दे दूंगा, बट मैंने बोला आप पापा हैं, आपके साथ मेरा कनेक्शन बना रहता है, मुझे माफ करें अगर मेरे से जाने अनजाने में कोई गलतियां हो गई। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने इन सारी चीजों से निजात दी, मगर बहुत भयंकर तरीके से निजात दी। मेरा एनकाउंटर जिन आंटी ने कराया मेरे चर्च के अंदर, मैं रहमा चर्च मिनिस्ट्री से बिलोंग करता हूं, वैसे तो मेथोडिस्ट लाइन से है, बट मैं पेंटिकॉस्टल चर्च के अंदर बिलीव करता हूं। तो रहमा चर्च मिनिस्ट्री है, रोहिणी सेक्टर 18-19 के अंदर है वो चर्च।
तो उस चर्च से बिलोंग करता हूँ, उसी चर्च के अंदर मैं असिस्टेंट पास्टर हूँ। तो उसी चर्च में एक आंटी है, उनका नाम है फैबुला आंटी। उनको कॉलिंग है स्पिरिट्स के ऊपर कनेक्टिविटी करने की और उनको निकालने की। तो उन्होंने मेरे साथ वीडियो कॉल पे 3 से 3.5 घंटे मेरे साथ लगाए, और 3-3.5 घंटे के अंदर से मेरे अंदर इतनी दुष्ट आत्माएं जो यीशु मसीह ने रिमूव करी, इतनी दुष्ट आत्माएं। कौन कौन सी थी आपको जानना चाहेंगे आप? शराब की दुष्ट आत्माएं, क्योंकि उसने मेरे वो निकलने से पहले खुदा ने मेरे को दोनों जोन में रखा था, क्योंकि खुदा ने यहां इस्तेमाल करना था। इस वजह से मैं दोनों जोन में था। मैं उस दुष्ट आत्मा की जकड़ में भी था, मैं प्रभु के अब एक नॉर्मल जोन में भी था, ताकि यीशु मसीह दिखा रहे थे कि जो तुम लोग हरकतें करते हो वो कितना पीड़ा देती है। मैं ड्रग्स लेता था, मैं सोने के लिए भी कोकीन, मेरे फोन के अंदर, यही पुराना फोन है मेरा, इसी फोन के ऊपर कोकीन रखता था और इसी फोन के ऊपर मैं लेता था सारी चीजें। बट जब वो निकल रही थी, मुझे कैसे पता चला ये स्पिरिट है? खुदा ने मुझे बताया, यीशु ने बताया कि जब वो निकल रही थी, पहले वो यीशु के आगे अंगीकार करती है, सारी चीजें घुटने टेक देती। जब सेना निकाली थी यीशु मसीह ने, तो सेना ने भी यीशु मसीह को आते हुए क्या कहा था कि तू अभी क्यों आ गया? क्योंकि उन्हें पता था कि उनका वक्त है, मगर उन्होंने बोला था कि तू अभी क्यों आ गया। तो जब ये सारी चीजें निकलनी स्टार्ट हुई, तो वो पहले अंगीकार कर रही कि मैं कोकीन की स्पिरिट हूं। उसके बाद मेरा अंदर से ऐसा कुछ होता, गैस बनती, फिर ऐसे करके निकलती, वो पूरी सी पूरी जान निकलती, फिर मैं नीचे गिरता, फिर एकदम से फिर उठता, एकदम चिल्लाता मैं। फिर अल्कोहल की स्पिरिट हूं मैं, ये स्पिरिट हूं मैं, ऐसी स्पिरिट हूं मैं, वैसी स्पिरिट हूं। और ये एक्चुअली में सच्चाई है। जो इंसान कहते हैं ना, तंबाकू खाना नहीं छोड़ पाते, सिगरेट पीना नहीं छोड़ पाते, दारू पीनी नहीं छोड़ पाते, वो नॉर्मल चीजें नहीं है, उनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। वो ऐसा इंसान के शरीर को जकड़ लेती, क्योंकि बनाया किसने? शैतान ने ये सारी चीजें बनाई है, क्योंकि इंसान के माइंड को पकड़ा और उसने ये सारी चीजें बनाई। ये इल्यूमिनाटी कल्ट के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कल्ट आज का नहीं है, ये बहुत पुराना कल्ट है। पहले गुफाओं में झुक के प्रार्थना करते थे, आजकल इन लोगों ने ओपनली अपने चर्चेस खोल रखे हैं, और यूएस की गवर्नमेंट ने इनको अथॉरिटी दे रखी है कि जब यीशु मसीह के चर्च खुल सकते हैं, तो शैतानिक चर्च को भी ओपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन लोगों ने अप्लाई करे हैं पेपर कि जैसे क्रूसेड हमारे होते हैं, जैसे हमारे क्रूसेड होते हैं, उसमें पवित्र आत्मा मूव करती है, वो लोगों ने भी अपने डिमोनिक क्रूसेड कराने के लिए एप्लीकेशन दी है गवर्नमेंट को, यूएस की, कि जब यीशु के, जीसस क्राइस्ट के क्रूसेड हो सकते हैं, तो लूसीफर के भी क्रूसेड हो सकते हैं। और जब वो लोग ये चीज करते हैं, तो वहां डीमन आते हैं। जैसे हम लोग गाते हैं, अभी पवित्र आत्मा का मूव यहां हो रहा था, तो जब वो लोग गाते हैं, तो वहां पर डीमंस आते हैं। तो जब मुझे ये पता चला कि एक्चुअली में जो मैं गा रहा हूं, मैं सजदा तो शैतान को ही कर रहा हूं, यीशु मसीह को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। पहले मैं नॉर्मल सोचता था गानों को, जो आप लोग गाने सुनते हैं, मैं सीरियसली आपको बताऊं, क्योंकि उस कल्ट से निकला हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को बताऊंगा, मैं 36 एज मेरी है, देखने में छोटा लग रहा हूँ, बट 36 एज मेरी है। मैं 2011 से इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता करता आ रहा हूँ, और अब जाके मैंने इस इंडस्ट्री को ड्रॉप किया। तो मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से, एक्चुअली में क्या होता है, इंडिया के अंदर अवेयरनेस नहीं है इस चीज के बारे में, तो इस वजह से शायद परमेश्वर की प्लानिंग नई जनरेशन को इस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, तो खुदा ने उस जगह पे अलाउड किया, जा गया, निजात दी। क्योंकि इल्यूमिनाटी कल्ट के अंदर जो फंसता है वो जीवित नहीं निकलता, या तो मरेगा या वहीं का वहीं रह जाएगा। हनी सिंह देख लीजिए, सिद्धू मूसेवाला मर गया, इनके पास निजात नहीं है, इनके पास पता नहीं इनको कैसे निकलना है, कैसे निकलना। मगर जिनको पता चल गया, इंडिया में मैं अपने आप को बोलता हूं कि खुदा ने मुझे बचाया है। फॉरेन के अंदर जस्टिन बीबर आज खुदा के गीत गा रहा है, क्योंकि उसको भी पता चल गया, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही थी। और आप डैडी यांकी को जानते होंगे, उसने भी अपने आप को खुदा को दे दिया, ब्लैक चाइना ने खुदा को अपने आप को दे दिया। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा के आगे अपने घुटने टेक रहे हैं, उनको समझ आ रही है कि ये चीजें गलत है, ये चीज गलत है, ये चीज है ही नहीं। तो जब मुझे समझ आई, आज हम अपने घर में गाने सुनते हैं, अपनी फोटो लगाते हैं रील्स पे, क्या करते हैं हम लोग, रील्स बनाते हैं और उस पे गाने कुछ और लगाते हैं। पता हम अपने आप को शापित कर रहे हैं, क्योंकि जब ये गाने बनते हैं, मैं आपको उसकी सच्चाई बता रहा हूं, उनके पीछे वुडो होता है, जादू होना। क्योंकि जो भी जन, अभी खुदा के गीत चल रहे थे, आप एक कॉमन इंसान को खड़ा कीजिए, वो इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाएगा जब तक एक समझ नहीं होगी, एक सारी चीजें नहीं होगी। अब एक गाना चला दो, आप कैसे नाचेगा? क्योंकि उसके अंदर एक स्पिरिट है जो दिमाग को कंट्रोल करते करते पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, और जब जब उसको सुनते हैं, जब जब उस पर नाचते हैं, वो आपके अंदर कंट्रोल बना लेती है। और वो ऐसे कंट्रोल बनाती है, फिर आपको यीशु मसीह के गीत इतने अच्छे नहीं लगेंगे जितने वो गीत अच्छे लगने लग जाएंगे।
ये रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसी जगह से निकला हूं, तो इसी अवेयरनेस के बारे में खुदा ने मुझे इस्तेमाल कर रखा है, तो मैं इसी चीज के बारे में लोगों को बताता हूं। यीशु मसीह बहुत पैशनेट है, बहुत अच्छे हैं और बहुत अद्भुत तरीके से काम करते हैं। एक वचन निकालेंगे, रोमियो 6 उसकी 19 आयत निकाल लीजिए। रोमियो 6 उसकी 19 आयत 19 पेज नंबर 214 वर्स 9 से मैं तुम्हारी माइक पकड़ लीजिए। धार्मिकता के साथ माइक 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 पेज नंबर 214 रोमियो 6 का 19। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। आमीन। ये वचन जब मेरे पास आया, जब मैं बाइबल पढ़ रहा और ये वचन आया, इस वचन ने ऐसा काम किया, इस वचन ने इतना अद्भुत काम किया कि इस वचन को अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, मैं तुम्हारी शरीर दुर्बलताओं के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब ये वचन मेरे पास आया, मैंने इसे पढ़ा, तो मैंने जैसे कुकर्मी तरीके से, जिस पैशनेट तरीके से, जिस जुनूनी तरीके से वर्ल्डली जिंदगी को जिया और बहुत कुछ वैसा किया जो नहीं करना चाहिए था, उसी तरीके से यहां पर लिखा पवित्रताई के अंदर। अब मैंने वो डिसीजन लिया है कि खुदा के नाम में, वो पवित्रताई के अंदर, उस जुनून के अंदर, वो यीशु मसीह के जुनून के अंदर मैं खुदा का काम करने वाला हूं। और मैंने इस चीज को क्या किया, इस चीज को पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया, मैंने ड्रॉप किया, मैंने वो सारी चीजें छोड़ दी, वो गीत गाने छोड़ दिए, वो कंपनियों से काम लेना छोड़ दिया। मैं आज कुछ भी नहीं करता, मैंने प्रॉपर तरीके से ड्रॉप कर दिया है, प्रॉपर तरीके से छोड़ दिया। वो पैसा चाहिए ही नहीं जो यीशु से अलग करे, वो पैसा चाहिए नहीं जो शाप लेकर आए, वो जनरेशन ऑफ कर्स लेकर आए, वो पैसा चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। मगर यीशु के राज्य के लिए, यीशु के राज्य के अंदर रहते हुए अगर ईमानदारी से 1 रुपया कमा लूं, मेरे लिए वो बहुत। तो खुदा की आज की जुनूनता, पैशनेट जो हमारे अंदर खुदा का जुनून होना चाहिए कि किस कदर अगर हम अपनी लाइफ के अंदर कोई भी ऐसा, देखिए नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है सिवाय यीशु मसीह। हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मगर यीशु का वचन एक बताता है कि जैसा मैं हूं वैसे तुम मुझसे बढ़कर काम करो। तो ये कौन कर सकता है? जब उसके बताए हुए रास्तों पे इंसान चलता है। जब आप चलने लग जाओगे तो उससे बड़ा, उसी के तरीके से उसकी अधीनता में रहते रहते बड़े बड़े काम करने लग जाओगे। आज मेरी 1.5 साल से लाइफ चल रही है, बहुत अमेजिंग लाइफ चल रही है, बहुत ही बेहतरीन लाइफ चल रही है। उतने पैसे नहीं कमाता मगर सुकून बहुत कमा लिया आज यीशु मसीह के नाम में। आज खुदा की उपस्थिति के अंदर मुझे सबसे अच्छा पार्ट पता क्या लगता है, जब जो अभी थोड़ी देर पहले भैया लोगों ने जो साथ में किया था ना, मैं उस पार्ट के लिए लिखता हूँ अपनी फोटोज पे डाल के पहले, क्योंकि जब हमने संसार को इंस्टाग्राम पे डाल दिया, सारी चीजें कर दी, तो अपने यीशु मसीह के राज्य को क्यों ना डाले। राइट भाई, बिल्कुल बोल रहे हैं। तो यीशु मसीह के राज्य पे जब भी मैं ये चीजें पुट करता हूँ तो मैं हमेशा लिखता हूँ कि मुझे ये वाला जो पार्ट है ना, आई लव दिस पार्ट ऑफ क्राइस्ट वर्ल्ड, ये हमेशा मेंशन होता है मेरा। तो खुदा के राज्य के अंदर जो इज्जत मिलती है, खुदा के राज्य के अंदर जो कार्य मिलते हैं, वो बड़े अद्भुत होते हैं। मगर कब? जब हम पवित्रताई से फॉलो करेंगे। जो चीज हमने सीखी, अगर उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया ना, मुश्किल कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है यीशु मसीह में। अगर करना स्टार्ट कर दिया तो आप अपना रूटीन बदलते हुए देखेंगे। मैं दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं आपको बहुत भयंकर, अगर आप सर्च करेंगे उस कल्ट के बारे के अंदर आपको पता चलेगा कि वहां से जीवित कोई नहीं निकलता। और आज भी जब भी मैं सोता हूं, खुदा ने जिन चीजों से ग्रस्त था, जिन चीजों से परेशान था, उन चीजों पे अधिकार दे दिया। यीशु मसीह क्या करते हैं? अधिकार दे देते हैं। जो इंसान जिस चीज में दवा होता है ना, जिस चीज में परेशान होता है, वो उसी चीज पे उसको अधिकार दे देते हैं कि तू मेरे साथ रहेगा तो तुझ पे ही अधिकार होगा। आज खुदा ने वो अधिकार दे रखा है कि उन दुष्ट आत्माओं को मैं परेशान कर सकता हूं खुदा के अधीनता में रहते हुए। तो आज भी वो सारे काम ऐसे होते हैं, रात को सोते सोते शैतान पता ना घूमता फिरता कहीं पे भी आता है। तो कभी कभी मेरा तकिया हिलता है, कभी कभी मेरा गद्दा हिलता है। पहले तो डरता था, बट अब खुदा ने ताकत दे दी है, खुदा ने सामर्थ्य, जो खुदा ने वचन में दिया है ना कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया है।
और शैतान के हर एक गढ़ को नाश करने की सामर्थ्य है। तो प्रभु का ये वचन मैं बोलता हूं और तुरंत वो सारी चीजें वहां से निकल जाती है, क्योंकि जो चीजें आपकी जो कॉलिंग होती है ना, वही चीज आपको परेशान भी करती है। क्यों डराना चाहते हैं? ताकि उसमें आगे ना बढ़ पाओ। तो अपनी जिंदगी के अंदर हम कैसा जुनून पालें? वो जुनून पालें जो यीशु मसीह ने हमारे लिए पाया। उसने जुनूनी तरीके से ना, पता है, 39 कोड़े खाए। उस कोड़े का एहसास आप समझ सकते हैं? वो 3 टाइप के कोड़े थे जो यीशु मसीह के ऊपर पड़े थे। एक सिंपल जो चाबुक होता है, जो घोड़ों के लिए होता है, एक में कांटे थे और एक में कीले थी। जो पहला पड़ रहा था उसको एहसास करने वाले बनिए। जो पहला पड़ रहा था वो उसको हिला रहा था, पर जो दूसरा पड़ रहा था वो उसकी खाल खींच रहा था। और जब खाल खींच रही थी तो उसका खून, उसका बदन, उनकी सारी चीजें वो उन लोगों के ऊपर आ रही थी। तो इस चीज को एहसास कीजिए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या सहा, किस तरीके से पैशनेट तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जीवन को दिया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, वो इस संसार में आ गया। किसके लिए आया? हमारे लिए आया। तो हमारा कर्तव्य बनता है ना, जिस तरीके से हमारा पिता पैशनेट है, जिस तरीके से हमारा प्रभु पैशनेट है, उसी तरीके से हम भी पैशनेट होने वाले बने। बनता है कि नहीं बनता? जैसे बहन का पैशन था, रात को 3 बजे भी बहन ने प्रभु के काम के लिए अपना पैशन को दिखाया। तो उस प्रकार हमें आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है पैशनेट होना। अंकल जी को देखिए, एज देखिए, खुदा का पैशन है, बैठे हैं, नहीं तो रजाई में भी बैठे सकते, कंबल में आराम से हीटर लगाते और अपने घर में बैठे रहते। क्या दिक्कत थी? ऑनलाइन चल रहा, देख लेते। मगर खुदा की एक चाह है, खुदा का एक जुनून है, खुदा की एक सामर्थ्य है, इस वजह से वो आके बैठे हैं। हर एक जिन अपना जो खुदा को जीवन दे देता है। पौलुस ने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी। पौलुस भी एक पैशनेट बंदा था। उसने पैशनेट तरीके से क्या किया? सताना स्टार्ट किया, लोगों को मारना स्टार्ट किया। पौलुस के बारे में आप जानेंगे, पौलुस ने कितना अपने आप को तोड़ा, कितना अपने आप को मरोड़ा। पौलुस के पास 3 कंट्री की सिटीजन थी। आज के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, उसके पास पासपोर्ट 3 कंट्री के होते थे। आज की लैंग्वेज में अगर मैं आपको बता रहा हूं, तरसूस का, रोम का और एक यहूदियों का। और यहूदियों के और रोमन समाज के लिए वो लेदर बनाता था, और जो उनके कवच होते थे वो उसको बनाता था। उसके पास उसका वो काम था, और वो इतना अमीर होया करता था, बहुत अमेजिंग तरीके से होया करता था। मगर वो यीशु मसीह के लोगों से चिढ़ता भी था, क्योंकि यीशु मसीह से एनकाउंटर नहीं हुआ था। उसने अपने जुनूनी तरीके से, पौलुस ने क्या किया? पॉल ने जुनूनी तरीके से काम किया। क्या काम किया? मसीहों को सताना स्टार्ट किया। यार जुनून था उसके अंदर, उसने सताया है, उसने बांधा है, उसने मारा है सबको उस तरीके से। मगर जब यीशु मसीह के साथ उसकी कनेक्टिविटी बनी, तो उसी जुनूनी तरीके से उसने अपने पिता का, अपने यीशु का काम करना स्टार्ट किया। पौलुस भी हमारी तरह ही एक इंसान जो बाइबल के अंदर मेंशन होता है। पौलुस भी हमारी तरह एक इंसान है जिसको बाइबल में मेंशन कर दिया। अगर आप उसकी तरीके से काम करेंगे, आप जीवन की पुस्तक में मेंशन होने वाले बनेंगे। प्रभु का वचन कहता है आपके लिए जीवन की पुस्तक बनाई गई है। इन लोगों के लिए बाइबल बनाई गई थी, आप लोगों के लिए जीवन की पुस्तक बनाई गई। मगर हमें पैशनेट होना जरूरी है। तो मैं इस अवेयरनेस को आपके बीच में लेकर आया हूं। बीच में पैशनेट को भी डाल रहा हूं मैं खुदा के, और अवेयरनेस भी डाल रहा हूं, ताकि आप ये जान सकें कि इस ट्रैप के अंदर गलती से कोई ना फंसे। जितने भी लोग गाने सुनते हैं, मैं आप लोगों से कहूंगा, सीरियसली मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं भी इसके बाद आप मेरी फोटो देख लेना, आप बोलेंगे भाई लूसीफर का छोटा भाई लग रहा है, तो पूरा का पूरा ठीक है। सीरियसली मैं, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप क्या कहते ये सुनते हैं, इसके ऊपर अपनी फोटो लगा के गाने लगाते हैं, आप यीशु मसीह से तो दूर हो रहे हैं, मगर अपने आप को, अपने जीवन को शापित कर रहे हैं। दुनियावी गीत जो गाते हो, दुनिया के गीत, चाहे पंजाबी गाने हो, चाहे इंग्लिश गाने हो, चाहे हिंदी गाने हो, चाहे दिल से जुड़े हो, चाहे किसी चीज से भी जुड़े हो, वो गाने अगर आप सुनेंगे, उसको ढंग से अगर सुनेंगे, आप उन गीतों को अगर सही से सेंस से सुनेंगे ना, आपको पता चलेगा कि वो क्या बातें कर रहे हैं। हर एक गीत के अंदर ना शैतान अपनी सजदा कराता है, क्योंकि आपको पता है वो भी एक वर्शिपर था, खुदा ने उसे फेंक दिया, अब वो इंसानों से अपनी वर्शिप कराता है। तो ये बॉलीवुड, ये हॉलीवुड, ये पंजाबी वुड, ये सब उसकी वर्शिप कर रहे हैं, सब उसकी वर्शिप कर रहे हैं। और कितनों ने अपने जीवन को उसको दे दिया है, मगर उनको रास्ता नहीं पता है। अभी मैं आपको बताऊं, कल एक बहन के लिए, मैं आंटी जी को बता रहा था इस चीज के बारे में। कल एक बहन मेरी इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, बहुत अच्छे तरीके से पैसे कमाने वाली, पंजाबी एल्बम्स वगैरह में भी आती है, मॉडलिंग भी करती। उसको दुष्ट आत्माओं ने ग्रस्त कर रखा। तो एक सिस्टर और है जिसको मैं
मैं तो नहीं, खैर मेरी कोई औकात नहीं है, पवित्र आत्मा जो काम कराती है। 2 सिस्टर को उस कल्ट से मैंने निकाला है, उस बॉलीवुड, उस म्यूजिकल इंडस्ट्री से 2 बहनों को निकालते हुए आज वो यीशु मसीह का काम करे। एक मुंबई में करती है और एक दिल्ली के अंदर ही करती है। खुदा का वचन बांटती है। हमारी आदत है, हम क्या करते हैं भाई, मेरी खुदा जैसे अनॉइंट करते हैं, जिस तरीके से पवित्र आत्मा अगुवाई करती है, मैं बाहर रोडों पे भी प्रचार कर देता हूँ। बाहर रोड पे, मॉल पे, चर्चेस में, क्रूसेट में ट्रैवलिंग करके भी प्रीचिंग करता हूँ। पहले ट्रैवलिंग करके मैं संसारिक काम करता था, अब ट्रैवलिंग करके मैं प्रीचिंग भी करता हूँ। मैं दिल्ली से बाहर भी जाता हूँ सारे काम करने। खुदा इस्तेमाल कर रहा है, खुदा अवेयरनेस दे रहा है। खुदा ने जब दिया है तो उसको बांटना है। और जिस चीज ने, मेरी आदत रही है, जो भी चीज मैं कर रहा है ना, जुनूनी तरीके से करा है, मैं आपको बताऊं, पैशनेट तरीके से करा है। जिस चीज ने मुझे परेशान किया, क्योंकि मैंने वो दर्द सहा है 3.5 घंटे, तो वो डिलीवरेंस का टाइम था। मगर जो 2, 2.5, 3 महीने, 6 महीने जो मैं झेल रहा था, जो सारी चीजें झेल रहा था, जो सारी परेशानियां मैं झेल रहा था, जिसके चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई, मगर अब वो वक्त है कि उस गढ़ को, उस शैतान को हिलाने का। तो उसके पीछे भी मैं हाथ धो के ही पड़ा हूं, और वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा, मगर मेरे साथ तो यीशु मसीह है, तो वो कुछ कर नहीं सकता। तो कल उस बहन को डिलीवरेंस दी। उसकी डिलीवरेंस एक्चुअली में क्या, उसका कल्ट थोड़ा डिफरेंट है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थोड़ी डिफरेंट है, वो खुद समझ नहीं पा रही। वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है लड़की। तो एक मेरी सिस्टर है जो मैं बता रहा हूँ, मुंबई में काम करती है, उसने मेरे को कॉल करा, भाई ऐसा ऐसा है, मेहरीन को एक बार कॉल करना, उसको प्रॉब्लम है। मैंने बोला यार मेहरीन मेरे को कहाँ समझ पाएगी, उसने मुझे पहले अलग उसमें देखा है, वो बोलेगी ये क्या करेगा मेरा, ये तो खुद उन जगहों पे काम करता है, तो उसको मेरे बारे में नहीं पता। तो जब मैं उसे कॉल कर रहा तो वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रही। उसने ना पॉल यार कोई शो के लिए बोल रहा होगा या कुछ कह रहा होगा, उसने कॉल भी नहीं उठाया। मैंने बोला सुनीता बहन, उसने मेरा फोन नहीं उठाया। कह रही भाई रुको मैं कॉल करती हूँ। तो उसने बोला कि कहाँ बात कर पॉल भाई, वैसा नहीं है, पॉल भाई तेरे लिए कुछ करेगा बढ़िया काम। तो मैंने जब फोन उठाया, उसने फोन उठाया, तब उसने मेरे को बोला कि पॉल ऐसी ऐसी बात है। मेरे लिटरली पहले ही वर्ड निकला बहन, कभी उसको मैंने कभी बहन नहीं बोला था, लिटरली पहला ही वर्ड निकला। मैंने बहन टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुदा बाप सब ठीक कर देंगे अपने आप और बहुत अच्छे तरीके से सारे काम कर देंगे। तो मैंने उसको पहले यीशु मसीह के बारे में बताया, क्योंकि मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु पे अधिकार है सारी चीजों का, यहाँ का भी, वहां का भी और उससे ऊपर का भी। तो सारी चीजें उसको मैंने बताई। तो बताते बताते उसके अंदर से जो जिन की बदरुएं थी वो डिलीवरेंस उसमें से हो गई। तो उस दिन कॉल पे करी, फिर कल उसे चर्च लेके गया, कल चर्च में ले आके दिन के अंदर उसकी वो डिलीवरेंस कराई है। वहां से शाम को फिर आंटी के पास हम लोग वहां पर मिल गए थे प्रेयर मीटिंग के अंदर। तो खुदा उस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, खुदा उस तरीके से काम कर रहा है। मैं आपको अगर बताऊं, अगर अभी भी आप लोग कोई अल्कोहल ले रहे हैं या सिगरेट ले रहे हैं, तो सोचिए आप डील कर रहे हैं किसके साथ? दुष्ट आत्माओं के साथ। और कभी ना कभी वो कब्जा जरूर करेगी गंदे तरीके से। हर एक बीमारी भी दुष्ट आत्मा है। ये परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया। परमेश्वर पैशनेट है ना कि उसने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया। तो उसने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया, तो उसने अपनी सांसें इंसान में डाली। तो जब अपनी सांसें इंसान के अंदर डाली, तो आपको लगता है कि परमेश्वर के अंदर कभी कैंसर होगा, कोई टीबी होगा, कोई पेन होगा? ये कहां से आई? कहां से आई ये चीजें? परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। ये तो क्लियर है आप लोगों को, इतना तो अवेयरनेस है आप लोगों को, ये तो क्लियर है। परमेश्वर की ओर से चीजें नहीं है, ये चीजें हैं लूसीफर की तरफ से, शैतान की तरफ से। ये छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं, कैंसर की दुष्ट आत्माएं, जिससे नशे की आत्मा होती है ना, वैसे बीमारियों की भी दुष्ट आत्मा होती है, डिप्रेशन की, एंजाइटी की ये दुष्ट आत्माएं होती है, जो इंसान को घेरे रहती है, जो इंसान को कब्जा करके रखती है। तो खुदा ने अपना पैशन दिखाया। आज वक्त है 2024 के अंदर हम अपना पैशन दिखाने वाले बने। हम अपना ऐसा पैशन दिखाएं तो शैतान हमारा पैशन देख के परेशान हो जाए। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, आप जब तक प्रॉपर तरीके से खुदा की राहों पे नहीं चलेंगे, स्टार्टिंग में दिक्कत होगी। मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, बट अब चलना स्टार्ट हो गया ना, तो दिक्कतें ना, जब मैं ऐसे चलता हूं ना, वो अपना आप इधर उधर हो जाती है, रहती आगे, दिक्कतें आगे ही रहती है, बट चलते चलते वो यूं हट जाती है, वो यूं हट जाती है, यूं हट जाती है, यूं हट जाती है। क्योंकि प्रभु का हाथ साथ है, पवित्र आत्मा साथ है, तो वो ऐसे लेके चलती है। तो जब प्रभु के सामने तो सारी चीजें नहीं टिक सकती। आप प्रैक्टिस में डालिए। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि नोबडी इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं, कोई नहीं सिवाय यीशु मसीह के। मगर जब प्रैक्टिस में आप डाल लेंगे, क्योंकि जो चीज आप सीख रहे हैं अगर उसको उतार लिया, कोई मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा, प्रभु का वचन है, प्रभु के तरीके से सारी चीजें, तो जब आप इसको प्रैक्टिस में डालेंगे, अपने आदतों में डालेंगे, आप जीत प्राप्त करेंगे।
और अमेजिंग तरीके से आप जीत प्राप्त करेंगे। पौलुस ने भी बहुत उम्दे तरीके से पहले लोगों को सताया, तो खुदा के राज्य में वो उसने उस तरीके से काम भी किया। तो आज हमारे ऊपर भी यही बनता है कि जिस प्रकार 2024 आ गया, पता अंत का समय बहुत थोड़ा मेरे को आप बता दीजिए टाइमिंग का थोड़ा। हाँ 10 मिनट ठीक। बहुत ज्यादा थैंक यू, बहुत ज्यादा खतरनाक समय चल रहा है। हमारे इंडिया में ना इतनी अवेयरनेस नहीं है, सीरियसली मैं आपको बताऊं, इंडिया में कुछ पता ही नहीं चलता। आपको पता है हवाओं के अंदर इतनी हरकतें हो रही हैं। इंडिया जो आता है ना बीच में आ जाता है, और सारी जो सिटी जो भी कंट्रियां होती हैं वो थोड़ी थोड़ी ऊपर है, इंडिया ऐसे थोड़ा सा आ जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है। हवाओं के अंदर इतनी एक्टिविटीज हो रही है, ऐसी बदरुएं घूम रही हैं और ऐसे काम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे ड्रग्स बन रहे हैं। आपने यूएस में एक कंट्री है फिलिपीडिया, उसके बारे में देखा होगा आपने, ज़ॉम्बी ड्रग्स आ गया। पता है मूवीज आती थी, ये अपने आप को पता, मैं आपको बताता हूँ इसका एक एजेंडा मैं आपको बताता हूँ। जो पहले ज़ॉम्बी मूवी देखी है, मैंने देखी है, सब नहीं देखी हो, ठीक है। ये ना भविष्यवाणी करी है उसने, शैतान ने म्यूजिक इंडस्ट्री से लेके और ये बॉलीवुड और सॉरी हॉलीवुड की जो मूवीज होती हैं, बॉलीवुड की जो मूवीज होती है, इस इंडस्ट्री से लेके उसने भविष्यवाणी करनी शुरू करी। जैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा भविष्यवाणी हुई, अपने दासों के द्वारा भविष्यवाणी हुई ना, उसने ये चीजें प्रिटेंड करनी स्टार्ट कर दी हैं। मेरे बचपन में कार्टून आता था सिम्पसन, उसकी चीजें ना आज बिल्कुल एग्जैक्ट हो रही है जो जो उसने बचपन में दिखाई है कार्टून के अंदर, सारी चीजें। तो ये पहले से प्लान्ड है, सब कुछ प्लान्ड है पहले से। इंडियन पे अवेयरनेस नहीं है, फॉरेनर्स पे अवेयरनेस है, क्योंकि वो सबसे पहले घुसे हैं उसके अंदर जाके, और कितनों ने उसको सर्च किया है। तो मगर आज जब खुदा ने ये चीजें हमें बताई है, आज खुदा इस्तेमाल कर रहा है, तो इस चीज पे अवेयर रहें। जितना प्रभु के साथ कनेक्ट रहेंगे, जितना अपने को जुनूनी बनाएंगे खुदा के अंदर, उतना आप प्रभु के साथ अनंत जीवन में जाने वाले हैं, क्योंकि अंत बहुत निकट आ चुका है। प्रभु के दास बेनी हिन जी ने कहा है सिर्फ 500 भविष्यवाणियां बची हैं। वो अपने एक सरमन में कह रहे थे सिर्फ 500 भविष्यवाणियां बची है, बाकी सब ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। और 500 यीशु मसीह कभी भी कर सकते हैं पूरी, ऐसे भी कर सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं। कुछ नहीं पता कि अभी 1 सेकंड के अंदर आगमन हो जाए खुदा बाप का। तो हमको प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है, उस तरीके से उस जुनून में तैयार रहना है, उस प्रभु के अनुग्रह में तैयार रहना है कि जब प्रभु आए तो हमें उठा के लेके जाए। प्रभु का वचन, मैं आपको एक बात बताऊं, सदोम और अमोरा के बारे में आपने सुना है ना। प्रभु ने पता प्रिटेंड कर दिया, प्रभु ने भी अपने वचन के अंदर ये सारी चीजें पहले से ही दे दी। सदोम और अमोरा भी दिखाया है और निनेवे शहर भी बताया है। अब इसके अंदर का एजेंडा मैं आपको बताऊं क्या है खुदा का। सदोम और अमोरा को खत्म करके परमेश्वर ने दिखाया था कि अगर कोई भी जन धरती के ऊपर मेरे बताए हुए तरीके से नहीं चलेगा, अंत में सदोम और अमोरा जैसे ही हाल होगा इस धरती का। राइट, सदोम और अमोरा जैसे हाल होगा। मगर परमेश्वर ने निनेवे शहर के अंदर भी बताया एक चीज, निनेवे को नष्ट करने की योजना थी परमेश्वर की। वहां पर योना को भेजा और उन्होंने क्या करा, पछतावा करा, अपने आप को चेंज किया। जो पाप करने वाले थे, जो भयंकर पाप करने वाले थे, उन लोगों ने अपने आप को चेंज किया, परमेश्वर के आगे घुटने टेके। इवन उनके गाय बैल जो भी थे उन्होंने तक ने फास्ट करे, उपवास करे, तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया। तो प्रभु ने क्या दिखाया, पूरे निनेवे को छोड़ दिया। पता ये पृथ्वी भी अगर प्रभु के आगे घुटने टेक लेगी ना, पूरी पृथ्वी, कहते हैं ना वचन में लिखा है कि बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए बहुत कम है। मगर प्रभु इतना अमेजिंग है, उसने बाइबल में ये चीज दी थी। जब मैं इस चीज को पढ़ रहा था तो खुदा ने एक अवेयरनेस दी कि सदोम अमोरा को भी खत्म करके खुदा ने दिखाया कि आग के नहीं वो खत्म हुआ, और आज भी वहां पर वैसी राखें पड़ी हुई है। उसके सिम्टम मिलते हैं, जब आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं, वो सर्च करते हैं तो सिम्टम मिलते हैं कि ये सच में ही खत्म, आग से खत्म हुई थी जगह। और प्रभु ने निनेवे शहर को क्षमा करके क्या दिखाया, दया दिखाई। आज भी पूरी पृथ्वी अगर अंगीकार कर लेगी ना कि यीशु मसीह प्रभु है, पापों से हट जाएगी और शैतान के बताए हुए रास्तों में नहीं चलेगी, बल्कि प्रभु के रास्तों में चलेगी। प्रभु में इतनी सामर्थ्य है कि पूरी पृथ्वी को माफ करने की सामर्थ्य रखता है और पूरी पृथ्वी को उठा के वो अनंत जीवन में ले आने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु ने अपने वचन के अंदर ही दिया है कि जैसे उसने निनेवे शहर को माफ कर दिया, वैसे वो पूरी पृथ्वी को भी माफ कर सकता है। वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो बदलने वाला परमेश्वर है, वो जीवन बदल देता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है लाइफ को। उसने मेरी जिंदगी ट्रांसफॉर्मेशन करी है। जब हम उसके बताए हुए रास्तों पे चलते रहेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आप बचा सकते हैं, जिनको आप बता सकते हैं। आज मुझ पे भी मुस्लिम लोग भी आते हैं, पंजाबी लोग भी आ जाते हैं, हिंदू लोग भी आ जाते हैं। तरीका होना चाहिए बताने, समझाने का, क्या है क्या नहीं है। खुदा से बोलो, पवित्र आत्मा से बोलो। कब मिलेगा, जब हम घुटने टेकेंगे,
जब हम प्रार्थनाओं में समय देंगे, जब हम खुदा की इबादत में टाइम निकालेंगे, प्रभु के साथ अपना वक्त बांटेंगे, तो प्रभु हमारे साथ अपना वक्त बांटेगा। आज हम सब विश्वासी हैं, राइट? सब विश्वासी हैं। कोई ऐसा जन है जिसपे प्रभु विश्वास कर सके? आज हम सब विश्वास करते हैं ना पिता परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे। कोई ऐसा जन है जिसपे प्रभु विश्वास कर सके? है कोई? नहीं पता, मगर बन सकते हैं, बन चुका हूं। बन सकते हैं। जब आप अपनी क्वालिटी को उस प्रकार लेकर आएंगे तो आप वैसे बन जाएंगे। अब्राहम ने बन के दिखाया। अब्राहम पे परमेश्वर क्या करते थे? विश्वास करते थे, ट्रस्ट करते थे, दोस्त बना लिया था। जो चीज करनी होती थी ना परमेश्वर को, वो पहले ही बता देते थे अब्राहम को। तो प्रभु ने दिखाया कि आज भी इस वक्त में भी, आज के लोग ना समझ नहीं पा रहे हमारे परमेश्वर को। सीरियसली आज के लोग समझ नहीं पा रहे हमारे परमेश्वर को। हमारा परमेश्वर जो अमेजिंग गॉड है, डिफरेंट गॉड है, बहुत अद्भुत तरीके से काम करने वाला, वो आप पता कब समझ पाओगे? वो पवित्र आत्मा की मदद से आप समझ पाओगे। किसी इंसान की समझ से नहीं समझ पाओगे, आप मेरी समझ से नहीं समझ पाओगे, किसी और की समझ से नहीं समझ पाओगे। मगर जब आप अपना खुद का समय बांटोगे, जब खुद का टाइम निकालोगे, जब खुद प्रार्थनाएं करोगे, जब खुद बाइबल पढ़ोगे और जब खुद बैठोगे उपस्थिति के अंदर, तब आप समझ पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह क्या है। ये कोई बात जरूरी नहीं है कि प्रभु ने मेरे को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे दिया तो मैंने अपना जीवन खुदा को दे दिया। देखिए आज की डेट में हर किसी को नीड होती है पैसों की, हर किसी की लग्जरी होती है। मेरे मंथली जिम का खर्चा 25-26 हजार रुपए होता था। बहुत सारे खर्चे होते थे भाई, आप समझते होंगे सारी चीजें। बहुत सारे खर्चे होते हैं, हमारे सारे भाई बैठे, बहुत सारे खर्चे, शूज है, बहुत सारी चीजें, हर चीज के लिए मतलब बहुत सारी चीजें संभालनी पड़ती है अपनी, ठीक है? तो पागल तो नहीं हो जो खुदा को जीवन दे दिया। 36 एज है, कोई इतना भी नहीं, 36 का उल्टा तो हुआ नहीं मैं भी। जो अपने आप मैंने सोच लिया चलो भाई जाने का टाइम आ गया तो प्रभु को जीवन दे देता हूँ। कोई तो बात होगी प्रभु में, कोई तो बात होगी ना खुदा के अंदर, कोई तो बात होगी ना यीशु मसीह के अंदर, जो एक जीवन दे दिया खुदा को और सोचा कि अब प्रभु के तरीके से चलूंगा। जब मैंने सोचना स्टार्ट किया ना, मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात को लेके मैं इसको फिनिश करूंगा। जब मैंने सोचना स्टार्ट किया, जब मैंने ड्रॉप किया ना, अब मैं खुदा नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। उस कल्ट से ना तो पैसे चाहिए ना उस जगह से कुछ भी चाहिए प्रभु। बट शादीशुदा हूं, मेरी एक छोटी बेटी है, 7 महीने की बेटी है मेरी। प्रभु से मैंने बोला मैं घर का पढ़ाऊं, घर का अमाउंट भी बहुत अच्छा आता था महीने के अंदर। भाई जिस तरीके से बंदे कमा रहा है तो अमाउंट भी अच्छा देता होगा। सबसे पहले तो पापा को शौक लगा, ये करा क्या इस बंदे ने, तो वो समझे, उसको आराम से टाइम लगा उन्हें समझने में, समझे। तो एक छोटा भाई है मेरा, एक मैं हूँ, मेरी वाइफ है और छोटी बेटी है, मम्मी पापा है, 4-5 फैमिली हमारी। तो जब मैंने ये डिसाइड करा कि मैंने ये काम तो करना नहीं है, अब कुछ भी नहीं करना, बैठना, अब वो वक्त मैंने खुदा को दिया, अपनी फीडिंग करी, मैंने बाइबल पढ़ी, फीडिंग करना स्टार्ट किया अपने आप को मैंने। कि मेरे को एक जन ने बोला था, खुदा के एक दास ने बोला था, खुदा तुम्हें अद्भुत तरीके से डिफरेंट वे में इस्तेमाल करेगा और एक डिफरेंट अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करेगा। वो पता नहीं थी क्या है, तो मैंने अपने आप को फीड करना स्टार्ट किया कि प्रभु में समय देना स्टार्ट किया, बैठा, प्रार्थना करी, खुदा से बात करनी स्टार्ट करी, खुदा डायरेक्शन दीजिए, डायरेक्शन दीजिए। खुदा ने डायरेक्शन दिया, अवेयरनेस दी। फिर मैं उसके बारे में सर्च करने लगा, जिन चीजों ने परेशान किया उस चीजों को मैं देखने लगा। देखने के बाद समझा तो खुदा ने बताया कि ये लोगों को बताना है, ये तेरी कॉलिंग है, ये तेरा काम है। तो उस तरीके से जब मैं करना स्टार्ट किया तो मैंने बोला खुदा अब अर्निंग की बात भी आनी चाहिए थोड़ी सी, पापा थोड़ा सा देखो, बाकी इसमें आपकी मर्जी पूरी हो, क्योंकि पैसे को त्यागा है। पैसा बहुत चीजें खराब कर देता है भैया। मेरे अपने जिनके साथ मैंने बचपन काटा, ये बच्चा जैसे छोटा बैठा है, बचपन काटा, उन्होंने मुझे खिलाया, उन्होंने मेरे पे गुडो कर दिया यार। मेरे खुद के अपने आंटी जी, खुद के अपने, जिन्होंने बचपन से खिलाया, बचपन से उनके साथ हम बड़े होते हुए आए, साथ में खेले कूदे, देखा कि लड़का कमा रहा है अच्छा, हमारे बच्चे नहीं अच्छा कमा रहे, तो क्या बनता है, बुड़ो कर दो उसके ऊपर। सोचो, मैं जब ये सोची बात कि मैं उन्हें इतना प्यार करता हूं, इतना क्या कहते हैं उन लोगों को, मैंने अपनी मतलब पूरा टाइम दिया, उनके घरों पे टाइम बिताया यार, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने क्या किया था। मैंने खुदा को बोला, मैंने खुदा क्या है, खुदा ने दिखाया संसार ऐसा चल रहा है, इसको बदलना है। तभी जाके डिसीजन लेना स्टार्ट किया, और जब डिसीजन लिया तो खुदा को मैंने बोला कि खुदा कुछ अर्निंग कीजिए कुछ। आज मेरे पास इवेंट आते हैं सिंपल वाले, वेडिंग्स होती है ना रिच फैमिली की, आज मेरे पास वो इवेंट आते हैं। आज मैं उस इवेंट के अंदर अपनी टीम को भेजता हूँ, टीम काम करती है, खुदा रास्ते खोल देता है। एक बार ट्राई करके देखो, खुदा रास्ते खोलता है, एक बार ट्राई करके देखो, और अर्निंग भी अच्छी हो रही है, अर्निंग आराम से इंक्रीज हो रही है। दिल्ली का कोई इवेंट नहीं होता, दिल्ली से बाहर के इवेंट होते हैं,
बट अर्निंग आराम आराम से इंक्रीज हो रही है। तो खुदा को जब आप अपनी लाइफ को देंगे ना, आपको पता चलेगा कैसे चलती है जिंदगी, असली जिंदगी कैसे चलती है। इस ट्रैप के अंदर नहीं फंसेंगे, इस जाल के अंदर नहीं फंसेंगे जो शैतान ने डाल रखा है, उससे निकलने वाले बनेंगे। क्योंकि जो चीज सुनोगे, उसको मनन करोगे, तो खुदा आपको उस तरीके से इस्तेमाल करेगा। वचन कह रहा ना कि जिस प्रकार पाप के काम हमने करे, उसी प्रकार अब शुद्धता के काम हम करने वाले बने, पवित्रताई के काम हम करने वाले बने। तो जो भी हमारी जिंदगी के अंदर, देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई बोल देगा मैं 100% परफेक्ट हूं, मैं मानता नहीं, कोई नहीं है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो उस चीज पे जब काम करने लग जाओगे तो बदलाव आना शुरू होगा, लबरेज होने स्टार्ट हो जाओगे, आपके साथ खुदा की रूह काम करने लग जाएगी, रूह गाइड करेगी। आंटी जी मेरे को 23 में बुला रहे थे आप लास्ट ईयर, बट नहीं हो पाया, खुदा का टाइम होता है ना। उस वक्त में चर्च का काम था, कुछ और काम था, कुछ और भी ट्रैवलिंग थी, तो खुदा का समय पता है, खुदा ने लाना था इस पुलपिट पे, बट उनके अनुसार आना था, अपने अनुसार नहीं आना था। प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए, हमें महिमा नहीं मिलनी चाहिए। हम तो है क्या, हम तो फिर पाप करने लग जाए अगर प्रभु सामर्थ ना दे, अगर प्रभु पवित्र आत्मा अगुवाई ना करे तो हम क्या करेंगे, फिर पाप करने लग जाएंगे। बाहर निकलते असली टेस्ट पता कहां होता है? संडे को आगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। असली टेस्ट होता है दरवाजे के बाहर निकल के। असली मसीहत, असली चर्च, असली यीशु मसीह इस दरवाजे के बाहर जाके पता चलता है, जब वो अपनी जिंदगी के अंदर। मैं बचपन ही इन चीजों में बीता है, मैंने देखा क्रिश्चियन लोगों से बेटर, बुरा मत मानिएगा, शाहरुख खान भी फेल है, सलमान खान भी फेल है। आते समय आंटी जी जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, चर्च के अंदर, बाहर निकलते कौन सा मसीह, कौन सा क्या लगाया फिल्टर और ये कर दिया, लगाई फोटो और लगा दिए गाने, अपनी जिंदगी जीने लग गए दारू के ठेकों पे। मैंने अपनी जिंदगी जी है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने आप पर अपने लिए बोल रहा हूं कि हम जैसा कोई एक्टर नहीं हो सकता। मैं खुद ये जिंदगी जी, चर्च में जाता था, बहुत अच्छे से खड़ा हो जाता, बट पीछे खड़ा रहता था, बट इतना लॉयल था कि पुलपिट पे नहीं आता था। जब खराब होना स्टार्ट हुआ पीछे खड़ा रहता था, वहीं खड़ा हूं क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं। मैंने अपने आप को हमेशा ही रखा कि खुदा मैं योग्य नहीं हूं कि मैं वहां जाके काम करूं, क्योंकि मैं काम गलत कर रहा हूं, मैं नशे करता हूं, मैं गलत चीजें कर रहा हूं, तो मैं नहीं जाऊंगा उस जगह पे, मैं वहीं खड़ा रहूंगा। प्रभु ने देखा इंसान लॉयल है, साफ किया, योजनाएं होती है खुदा की, उसने साफ किया, अच्छा शुद्ध किया। आज वहां खड़े होने की जरूरत नहीं होती, यहाँ खुदा अपना आप स्थान दिला देता है। तो हम अपनी लाइफ में जब जुनूनी बनेंगे, खुदा की उपस्थिति के तरीके से चलेंगे, खुदा हमें बदलेंगे। और खुदा मैं यही कहूंगा, जो आज अवेयरनेस है मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये अवेयरनेस इनकी बुद्धि पे काम करने वाली है, इनके जिंदगियों में काम करने वाली बने, और उसके अनुसार ये चले। खुदा आपने अधिकार दिया हमें इन सारी चीजों के ऊपर मेरे पिता, इस बात को हम इनके ऊपर बैठा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, कि ये अवेयरनेस पे काम करें और शैतान के इस गढ़ को हिलाने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इनकी जिंदगी से काम करना, आज का जो वचन है इनके अंदर 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर, 100 गुना फल लेकर आए, और अपनी जिंदगी को उस प्रकार ये चलाने वाले बन सके मेरे पिता परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं मेरे खुदा। इस बात को इनके ऊपर रोकते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। जोरदार तारीफ। हालेलुया। कितने लोगों ने आज पीछ पाई? जब बेटे प्रचार कर रहे थे, बात मेरे दिल को मिला दी कि ये जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को मत भूल, ना भूल, जो कुछ भी तू कर, क्योंकि प्रभु में सभी जवान है। प्रभु में कोई बूढ़ा नहीं, हम नहीं कह सकते कि हम बूढ़े, प्रभु में हम सब जवान हैं। क्योंकि जो कुछ भी तू कर, याद रख कि तुझे एक दिन हिसाब है, परमेश्वर एक दिन लेखा लेखा आपसे और मुझसे। ये हमारी जिंदगी में हमेशा बोलती है 3 घंटे वाले एग्जाम की तरह, चाहे तो क्वेश्चन का सही आंसर लिख दो एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे कोई पिक्चर ड्रॉ कर दो, चाहे खाली छोड़ के आ जाओ, 3 घंटे आपको कोई नहीं पूछेगा। ये जिंदगी इस समय वही चल रही है, कोई आपको नहीं पूछेगा आप मंदिर जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, पीर फकीर जा रहे हो, नहीं भी जा रहे या बहुत जा रहे चर्च, सिर्फ चर्च आने से भी आपको स्वर्ग मिलेगा ऐसा भी नहीं है, सिर्फ आ जाना यहाँ तक काफी नहीं है।
जो कुछ बताया जा रहा है, अगर इस पे अमल नहीं करेंगे, इस पे चलेंगे नहीं, सब कुछ बेकार होने वाला है। मत्ती 7:21 में लिखा है कि हे प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग राज्य में नहीं जाने वाले। प्रभु प्रभु बहुत कर रहे हैं, बाप बाप बहुत कर रहे हैं। लूका 6:46 कहते जब तुम मेरी बात ही नहीं मानते तो क्यों मुझे पिता कहते हो? जब बात नहीं मानते। अभी सुबह मैं नहा रही और कुछ बातें मेरे दिमाग में चल रही थी कि कुछ लोगों के चेहरे दिखाए जीते जी, जब उनके बुजुर्ग जिंदा थे, पूछा भी नहीं कितने कितने दिन वो बुजुर्ग खाना नहीं खा पाते थे। उनकी बातें मुझे याद आती है। जब वो खत्म हो गए, इस संसार को छोड़ के चले गए, तो कुछ दिन संसार में ऐसे आते पूर्वजों को खाना खिलाया जाता है और उनके मरने पे सोने की चीजें दान की जा रही, बिस्तरे दान किए जा रहे, भोज किया जा रहा, बड़े वाला छोटा भी नहीं। पंजाबी में एक कहावत है, जिंदे दी चुआतियां तो मोए नो पराठे। जीते जी तो छितर मारो उनको, गालियां निकालो, बेइज्जती करो, लेकिन जब मर जाए बड़े अच्छे से काम करो, दिखावे के लिए। कि दिखावे के काम आप कर मेरे साथ नहीं जाने वाले। दुनिया कितना भी दिखावा कर ले, और दुनिया की चाहे हम भी कितना दिखावा कर ले, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, अगर हम इस वचन पे चलने वाले नहीं हैं तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। एक आयत है बाइबल में कि तुम में से बहुत सारे उपदेशक ना बन जाए। सिखाना सबको बड़ा अच्छा लगता है, हाँ या ना? तो मैं पास्टर जी का बड़ा अच्छा लगता है, पास्टर जी, ओहो, सब कॉल्ड पास्टर आजकल बहुत पैदा हो रहे हैं, है ना? बहुत सारे है नहीं, कहलवाते बनिए, सब बनिए। वचन में लिखा है परमेश्वर आया बहुतों को बचाने के लिए, बहुत सारे लोग चाहिए, कोई शक ही नहीं, है ना? थोड़े से लोग बहुत सारों को नहीं बचा पाएंगे। हमें बहुत सारे खेत पक चुके, लेकिन मजदूर थोड़ी। पिता खुद चाह रहे कि बहुत सारे मजदूर तैयार हो जाए, लेकिन ऐसे मजदूर जो ईमानदार है। दूसरों को आप बचा लोगे और आपके अपनी जिंदगी का खाता कहाँ जाएगा? आप और मैं भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर के तरीके वो जीवन नहीं है तो कुछ फायदा नहीं होगा। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, मैंने कहा सारी भीड़ को इकट्ठा कर ले, लाखों करोड़ों में भी इकट्ठा कर ले, और वो अपने प्राण की हानि उठाए। आपका और मेरा प्राण नरक जाने से बचाने के लिए हमें ही कुछ वर्क करना है। ये संसार एक अंधकार की तरह, अंधकार भरा पड़े सारे संसार में। बेटे ने बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये अवेयरनेस उन्होंने हमारे बच्चों को दी। कितने बच्चों को आशीष मिली, कितने लोगों को आशीष मिली कि हमें अपने मोबाइल फोन्स पर भी ऐसे कोई गाने कॉलर ट्यून नहीं लगाने। कई लोगों को फोन करो, दुनियावी गीत बज रहे होते हैं। हम बस ही लोग हैं, हमारा स्टेटस क्या जा रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, हमारा कैरेक्टर दिखता है, वो स्टेटस है। समझ रहे हैं? वो आपको लग रहा है 2 मिनट की रील लगा दिया, 2 मिनट का स्टेटस लगा दिया, 24 घंटे के लिए लगा दिया। आपकी असल जिंदगी कहाँ से कनेक्टेड है वो वहां दिख रही है। आप अगर वचन से भरे हुए तो वचन दिखेगा वहां पे आपके स्टेटस में, और आप अगर वचन से भरे हुए नहीं है तो फिर दुनियावी बातें दिखेंगी। बहुत सारे लोगों को जानते हैं, आजकल इंस्टाग्राम कुछ एक ऐप चल रही है, मुझे नहीं पता क्या है वो क्या नहीं, लेकिन बच्चे बताते हैं और लोग बताते हैं, फलाने को देखा वो गाना लगा के, दुनियावी गीत लगा के वो मटक रही है, ये देखो यीशु मसीह वाले चले, ये देखो जी, जिन पे बड़ा भरोसा है। शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। कहने को ये लोग सिखा रहे हैं और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में क्या कर रहे हैं, है ना? किसी के लिए नहीं मैं कह रही, हम सबको परमेश्वर को लिखा दे रहे हैं। हम बहुतों को नहीं बचा पाए, लेकिन जितने हमारे हाथ में आ रहे उनको तो बचा सकते। स्टोरी में हमेशा सिखाते कि एक बच्चा समुद्र के किनारे गया, बहुत सी मछलियां जब पानी की लहरों के साथ बाहर आई, तड़प रही थी, वो बच्चा उठा के उसको पानी में फेंक रहा था। और उसके पापा बोलते, बेटा कितनी मछलियां बच्चा लेगा, कितनी आती है, हजारों आती है, हजारों मरेगी। तो बच्चा क्या कहता है बड़ी मासूमियत के साथ, पापा सारी को नहीं भी बचा सकता, लेकिन जितनी मेरे सामने आ रही है मुझे तो उनका लेखा देना होगा ना। मैं उतनी तो बचा ही सकता हूँ, एक बचा है, 2 बचा है, तो चाहिए कि हम संसार के लोगों को नहीं बचा सकते, लेकिन जितने हमारे हाथों में सौंपे जा रहे उन्हें तो हम बचा सकते। लेकिन इस बात को याद रखना कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। आप अगर खुद वचन पे चलने वाले नहीं, आप सामने वाले को कितना भी बोल लो, कितना हल्ला मचा लो, वो बचेगा नहीं,
वो मसा अगर आपके जीवन में नहीं है, वो अनॉइंटिंग अगर आपकी लाइफ में नहीं है, ईमानदारी का आत्मा नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी, प्रतापी नहीं महाप्रतापी। प्रतापी मीन्स पावरफुल। किसके कारण पावरफुल थे और है अभी भी है? किसके कारण? पवित्रता के कारण। ये पवित्रता आपका मेरा गहना होना चाहिए। सच्चाई के कारण। सत्य क्या है? यीशु मसीह। बहुत सारे लोग मरने के टाइम उस नाम को सत्य कहते हैं। फलाना नाम सत्य है। जन्म के टाइम जरा लेके देखो, कान के नीचे दो आके बजाएगा। हालेलुया। अगर वो सत्य है तो जन्म के टाइम सत्य क्यों नहीं है वो? ये क्वेश्चन तो हमेशा दिमाग में घूमता है, लेकिन जवाब नहीं मिला। यूहन्ना 17:17 बता रहा है यीशु मसीह का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन सत्य है। किसी बच्चे के जन्म पे जाके बोलना यही वाला डायलॉग बोल के देखो, सोच सकते क्या होगा? मार के भगाएगा, जिंदगी में दोबारा शक्ल नहीं देखेगा। आसे पासे भी भटकते मत दिख जाना, घर के आसपास। हाँ जी, उसी को ऊपर पहुंचा देंगे, उसी को सत्य करा देंगे। सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? कि जो हम बोल रहे हैं वो करते पाए जाए, जो कर रहे हैं वही बोलते पाए जाए। सत्य ये है। हम सत्संगों में जाते, सत्य का संग। क्या हम जितने भी सत्संगों में गए, क्या हमें सत्य का संग मिला? बोलते कुछ है, करते कुछ। बैठे दिल्ली बता रहे आगरा, बैठे पंजाबी बाग बता रहे पश्चिम बार, बैठे बता रहे पंजाबी बाग। हम सत्य सत्य को जान रहे, दूर दूर भी नहीं भटक रहे, और हम मेरे स्वर्ग चले जाएंगे। कर्म कांड करके हम स्वर्ग चले जाएंगे, एक भी नहीं जाने वाले। कितने धार्मिक कर्म कांड कर लो, नहीं जाने वाले, क्योंकि स्वर्ग बड़ी पवित्र जगह है। पापी लोगों के लिए जगह नहीं है वहाँ। स्वर्ग का राज्य बड़ा पवित्र है। जब तक वहाँ आपके और मेरे पाप क्षमा यहाँ पे नहीं होंगे, तब तक वहाँ नहीं जाने लायक। और प्रकाशित बात पे तो हमें ये बता रहे कि हमें तो कहीं स्वर्ग जाना ही नहीं है। प्रभु तो नए धरती नए आकाश को यही लेकर आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें कहीं जाने की तैयारी नहीं करनी, हमने यही रहना है ना? तैयारी किसकी करनी है? कि जब यीशु मसीह दोबारा बादलों में लेने अपनी तैयार दुल्हन को लेने आए, उसके साथ हम उठा लिए जाएंगे। और जब उठा लिए जाएंगे क्या होगा? 1000 साल तक जितने उठा लिए जाएंगे राज करेंगे। आमीन। एक बड़ी पदवी देने जा रहा है परमेश्वर। अभी ऑफर आया हुआ है, जितनों को अपना नाम करवाना है भैया, जीवन की किताब में जिनका नाम नहीं होगा वह नहीं पाए जाएंगे, तो अपना नाम जीवन की किताब में रजिस्टर कराएं। और वो कैसे होगा? कितने लोग चाहते हैं कि आप और मेरा नाम जीवन की किताब में रहे? बना रहा है, किसी रीति से नहीं काटेगा। क्या करने से? क्या करने से? खाली बपतिस्मा पाने से भी नहीं। ये तो एक प्रोसेस है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उद्धार उसी का होगा। सच्चाई है, वो एक स्टेप है। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि बपतिस्मा लेने के बाद भी उल्टे कर्म कर रहे हैं। खूब दारू पी रहे हैं, खूब लड़कीबाजी कर रहे हैं, खूब 1 2 का 4 कर रहे हैं। बपतिस्मा लेना काफी। वचन में अगर बने नहीं रहे, आप और मैं संसार में जब तक हमारे आखिरी श्वास न चले, प्राण देने तक अगर आप और मैं विश्वासी नहीं है, और अगर हम जय नहीं पाके आगे जा रहे, स्वर्ग राज्य में नहीं टिक सकते। इस संसार में अंधकार है। नूह के टाइम पे समाज में गंदगी फैली हुई थी, चारों तरफ गंदगी थी, लेकिन उसने अपने आप को संसार के सदृश नहीं बनाया। परमेश्वर ने उसको बोला, क्या बोला था? आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी? एक नाव नहीं, जहाज। नाव में तो एक जानवर बैठेगा धड़ाम नीचे, उसी का वजन लेके। इतने लंबे फुट, इतने हाथ लंबी, इतने हाथ चौड़ी, पूरा मेजरमेंट दे दिया। और नूह भाई ने क्या किया? परमेश्वर की आवाज को सुन के ऐसे ही करना चाहता। सालों लग गए, सालों। जब वो जहाज बना रहा था, कितने लोग उसके पास आए होंगे, पूछा होगा ना क्या कर रहा भाई? अरे प्रभु ने कहा भैया जल प्रलय से धरती नाश हो जाएगी, तू जहाज बना दे और सबको ले चल। लोग पागल पागल। तब तक धरती पर बारिश नहीं हुई थी, तब तक। और परमेश्वर ने क्या कहा? जल प्रलय से नाश कर दूंगा। मनुष्य को बना के पछता रहा था परमेश्वर का। तब तक धरती पर ओस से धरती सींची जाती थी। उसने भी समाज की गंदगी को देख के काम नहीं किया। उस टाइम पे भी लोग खाते पीते और व्यर्थ चाहते थे, बच्चे पैदा करते थे, काम चल रहा था। आज भी यही हो रहा है। आप और मैं कह रहे उसने नहीं किया, मैं क्यों करूं? उसने नहीं किया, उसको अपना लेखा देगा भाई, आप कर लो। सामने वाला माफ कर रहा नहीं कर रहा, आप माफ कर लो।
अंधकार में ज्योति की नाई चमकना है। अगर वहां जाना है तो कितने लोग जाना चाहते? जाना तो सभी चाहते। किसी को पूछेगा वो ये नहीं कहेगा ना भेज दो भाई मुझे, कोई कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन कहना मात्र काफी नहीं है। ये वचन जब तक आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक वचन जो भी बैठे बैठे मुझे दिया प्रभु ने, इस पलटा और नजरों के सामने आ गया। फिलिपियों का 2:12, संसार में ज्योति सदृश चमको। चमक है ऐसा नहीं लिखा। कहाँ पे चमकना है? कहाँ पे चमकना है? संसार में। संसार क्यों बोला? क्योंकि संसार में क्या है? कलेश, अंधकार है।